बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलीजन। जैसा कि आपको पता है रिलीजन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन एज अ सोशोलॉजिस्ट जब हम रिलीजन को स्टडी करते हैं तो रिलीजन जो है वो सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को अफेक्ट करता है। सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? सोसाइटी को एज अ होल अफेक्ट करता है। रिलीजन जो है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल यूनिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरेट करता है। वो कैसे जनरेट करता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। जब इंडिविजुअल की बात आती है तो रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल के इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इमोशंस क्या हैं? इमोशन यही कि हम जो हमारे दिल में ख्यालात आते हैं, मोहब्बत, नफ़रत, गुस्सा, ये सारी चीज़ों को जो है वो बेसिकली रिलीजन जो है वो रेगुलेट करता है। हमें बताता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा नफ़रत का इजहार करेंगे या गुस्से का इजहार करेंगे तो ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, और अगर इन्हीं को ही एक्सीड करते हुए किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी हमें पनिशमेंट मिलती है। और इसी तरह कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एक्ट जो हम करते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो वो जो एक्ट है वो भी हमारा एक्ट जो है हमें या तो कोई रिवार्ड देगा या फिर उससे हमें पनिशमेंट मिलेगी जब हमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद, जिसकी एग्जांपल जो है वो हम जन्नत और दोज़ख की शक्ल में देते हैं, ठीक है। और इसी तरह बाकी जो रिलीजन्स हैं उनमें भी जो है वो इसी तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव सैंक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस तरह रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, उसके बिहेवियर और इमोशंस को। और फिर आपको पता है जो इंडिविजुअल्स हैं वही कलेक्टिवली सोसाइटी का जो है सोसाइटी की शक्ल में सामने आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो इन्फ्लुएंस होता है रिलीजन का सोसाइटी पे और इंडिविजुअल पे। दूसरा, जैसे 19वीं सेंचुरी जो है वो के कह लें के दौरान जो है वो साइंसेस को बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी कह लें कि डेवलपमेंट हुई। साइंसेस की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इन 19वीं सेंचुरी। अगर हम देखें तो उससे रिलीजन पे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क हैं वो उठना शुरू हो गए। रिलीजन बेसिकली आपको पता है कि रिलीजन्स तो बिलीव्स का नाम है, और बिलीव क्या होता है? बिलीव वही कि अगर हम किसी भी चीज़ को विद और विदाउट एनी एविडेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं वो हमारा बिलीव होता है। लेकिन जो साइंस है वो बेसिकली वो तो एम्पिरिकल जो रियलिटीज़ हैं उनको डील करती हैं, और जब तक किसी चीज़ का एम्पिरिकल एविडेंस प्रेजेंट ना हो साइंस उसको जो है वो उसको नहीं मानती, ठीक है। तो इस वजह से कुछ जो हैं वो क्वेश्चन मार्क जो हैं वो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर जो हैं वो आना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कह लें कि वो रिलीजन के अगेंस्ट होते हैं या वो रिलीजन को नहीं मानते। इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं तो वही पिछली सदी के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं जो कि आइंस्टाइन हैं। तो आइंस्टाइन बेसिकली जोइश थे, तो वो भी कहने का मतलब ये है कि वो भी किसी रिलीजन से बिलोंग करते थे। और इसी तरह जो है वो तमाम साइंटिस्ट को जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो किसी ना किसी रिलीजन पे बिलीव करते होते हैं और उसी की रिचुअल्स के अंदर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और इसकी एक और अगर मैं बड़ी एग्जांपल दूं तो हम कहते हैं कि डॉक्टर इज़ अ मैन ऑफ साइंस। तो आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, साइंटिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं जी कि हम तो मरीज़ को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ज़िंदगी और मौत जो है वो तो अल्लाह ही के हाथ में है, ठीक है। तो इससे ये जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइंस जो है वो बेसिकली आपको रिलीजन से दूर नहीं करती। नो डाउट वो कुछ एम्पिरिकल क्वेश्चन जो हैं उनको तो रेज करती है, तो जो रिलीजन जो है उनको कह लें कि सेटिस्फाइड करता है और जो है वो उन आंसर्स का कुछ रिप्लाई करता है, तो वो डेफिनेटली साइंस उसको एक्सेप्ट भी करती है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कुछ इंट्रोडक्शन। तो जो है वो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनमें इंशाल्लाह हम इसकी जो टाइप्स हैं रिलीजन्स की और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।